Stop believing fake media. We give you information with scientific evidence. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थायराइड की बीमारी और उसको कंट्रोल कैसे करें। पहले बात करते हैं कि थायराइड की बीमारी होती क्या है। हमारे गले में, इस जगह में, हमारे गले में थायराइड ग्लैंड की एक नाम की एक ग्लैंड होती है जिससे कि थायराइड हार्मोन्स, जिनको हम T3 T4 बोलते हैं, वो सीक्रेट होते हैं। थायराइड दो तरह का हो सकता है, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयड जो है ये ज़्यादा कॉमन है और आज हम हाइपोथायरॉयड के बारे में फोकस करेंगे। 6 से 11% की पॉपुलेशन में डिसऑर्डर पाया जाता है। ये इंडिया में जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर कम मिलता है क्योंकि वहाँ पर लोगों की डाइट में आयोडीन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के इनर स्टेट्स। अब बात आती है कि क्यों होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। बट पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिक जो डिफेक्ट है वो ग्लैंड में कहाँ कहाँ हो सकते हैं। ये या तो आपके थायराइड की में प्रॉब्लम है, ये उस वजह से हो सकते हैं जिसको हम प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जिसमें कि आपका ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन्स कम निकलना शुरू हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये डिफेक्ट की वजह से हो सकते हैं जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करती है। इसको सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, या फिर हाइपोथैलेमस के डिसऑर्डर की वजह से जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है उसकी वजह से भी हो सकते हैं, बट ये काफ़ी रेयर होता है। इसको हम टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म होने के कुछ कारण जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो आपको चेक करने हैं कि कि उनमें से कौन सा कारण आपके हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण हो सकता है। ये हैं आयोडीन लेस डाइट, ऑटो इम्यून डिसफंक्शन जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, इनटेक ऑफ सर्टेन ड्रग्स लाइक लिथियम जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में दिया जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जैसे कि एमिडारोन, रेडिएशन थेरेपी, थायराइड ग्लैंड का सर्जरी करके इसका रिमूवल करना, एंटी कैंसर ड्रग्स जैसे इंटरल्यूकिन वगैरह, और प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी इसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इन सब में सबसे ज़्यादा जो कॉमन कारण है वो है ऑटो इम्यून रीजन, मीन्स कि आपकी थायराइड ग्लैंड पर आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज अटैक करते हैं जिसकी वजह से थायराइड इन्फ्लेमेशन और फाइनली इसका डिस्फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं हैशिमोटो थायराइडाइटिस। आपको थायराइड है या नहीं, आपको किन लक्षणों से पता चलेगा। जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है वीकनेस एंड माइल्जिया, आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं। दूसरे जो लक्षण है वो है शरीर में पानी का इकट्ठा होना, वजन बढ़ना, बाल पतले होना, ज़्यादा टूटना, ठंड लगना और नेल्स का ब्रिटल होना, स्किन ड्राई रहना, कब्ज रहना, मूड डिप्रेस रहना, आपका अटेंशन स्पैन कम होना, फोकस करने की क्षमता कम होना। बेसिकली इसमें ये सारे जो हैं मेटाबॉलिक रेट के कम होने की वजह से सारे सिम्टम आते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी कारण की शिकायत है तो आपको अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए जिसमें T3 T4 TSH का लेवल आपके ब्लड में टेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल की। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पर अनगिनत ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि आसान कारगर उपाय देने का दावा करती हैं और दावा करती हैं कि बस ये कर लो तो थायराइड आपका 5 या 10 दिन में परमानेंटली खत्म। तो भाई किसी का अगर खत्म हुआ हो तो मुझे भी बताना। मैंने तो अपने 10 साल के मेडिकल प्रोफेशन में कभी ऐसा देखा ही नहीं। और जो सबसे इलॉजिकल है वो ये है कि मेन कारण है ऑटो इम्यून डिसफंक्शन। तो उसके लिए बोलते हैं कि काढ़ा पी लो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और थायराइड ठीक हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि थायराइड इम्यूनिटी की कमी से नहीं बल्कि इम्यूनिटी के डिसफंक्शन, या ये कहिए कि इम्यूनिटी आपकी बॉडी में है लेकिन वो गलत तरीके से काम कर रही है, उस वजह से होता है। आपके काढ़े पीने हैं अगर आपको तो काढ़े पिए लेकिन जनरल इम्यूनिटी के लिए, बट थायराइड का इलाज सोचकर ना पिए। बेहतर होगा कि ऐसे बुलाओ ना आए और सही फोकस करें सही इलाज पर। तो चलिए बात करते हैं थायराइड को कंट्रोल करने की। इसमें दवाई के साथ, डाइट के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी रोल है। सबसे पहले बात करते हैं हम डाइट की। जो मैं डाइट आपको बताने जा रही हूँ ये ब्लड शुगर मेंटेन रखने और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए खास है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में एनर्जी लेवल कम होता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, इसलिए डाइट पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं हम 10 पॉइंट्स पर। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये हैं, नंबर 1 होल व्हीट होल सीरियल्स जो होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह आपको ज़्यादा लेने हैं। पल्सेस प्रोटीन के लिए आपको लेनी है। आपको अपना ऑयल, बटर, स्पेशली जो ट्रांस फैट है वो आपको लिमिट करना है। ध्यान रहे अपनी डाइट में वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। इसमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करते हैं और इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। आपको अपना वेजिटेबल एंड फ्रूट इंटेक बढ़ाना है और ध्यान रहे क्रूसीफेरस वेजिटेबल ना लें। सी फूड और जैसे कि मछली, ओनियन, आयोडाइज साल्ट और स्पाइसेस का इस्तेमाल अपने खाने में रेगुलरली करें। और यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दी जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, मैदा वगैरह, क्योंकि इससे ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ता है और वेट भी रैपिडली इंक्रीज होता है।
7वां पॉइंट है आपको स्पाइसेस जैसे धनिया, टर्मरिक ले, इससे आपको जरूरी मिनरल्स और दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि पोटेशियम वगैरह मिलेगा, इससे आपके मसल्स को एनर्जी मिलने में सहायता मिलती है। 8वां पॉइंट से आपको चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से बचना है, क्योंकि इससे इंस्टेंट ब्लड में शुगर जाती है और फैट में वो कन्वर्ट होती है, और थायराइड में वैसे ही हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया यानी ब्लड में फैट ज़्यादा होता है। 9वां पॉइंट है थोड़ा थोड़ा करके आप दिन में 5 से 6 बार खाएं, ताकि एक बार में ज़्यादा ना खाएं, ताकि आपकी ब्लड में शुगर कंट्रोल रहे और वेट भी इंक्रीज ना हो। 10वां पॉइंट है कि आप अपने खाने में प्रोबायोटिक्स या दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया और डाइजेशन इंप्रूव होते हैं, और जो है इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। डाइट के बाद बात करते हैं एक्सरसाइज की। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो कि फील गुड फैक्टर को बढ़ाती है, और इससे डिप्रेस्ड मूड, लेथार्जी फीलिंग से निजात मिलती है। साथ ही वेट कंट्रोल रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। अब बात करते हैं दवाइयों की। इसमें हार्मोन कम निकलता है थायराइड से, तो एक ही रास्ता है कि जो हार्मोन नहीं बन रहा है वो दवाई के रूप में खाया जाए। इसमें थायरोक्सिन हार्मोन नाम की गोली दी जाती है, जिसको एल्ट्रोक्सिन वगैरह, एल्ट्रोक्सिन नाम से भी ये बिकती है, और जिसकी डोज डिपेंड करती है कि आपके ब्लड में जो हार्मोन्स हैं T3 T4 उनका लेवल कितना है, उस पर डिपेंड करती है ये डोज कितनी रहेगी। नॉर्मली जो यूजुअली ये डोज दी जाती है ये 25, 50, 75 और 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट्स होती हैं, जो कि आपको दी जाती है। इनको देने के बाद आपके ब्लड में जो है टेस्ट को एक पर्टिकुलर इंटरवल पर पीरियोडिकली मॉनिटर किया जाता है ब्लड में कि आपका थायराइड का लेवल कितना इम्प्रूव हुआ है। और ये जो गोलियां हैं आपको लाइफ लॉन्ग खानी होती हैं, और इसमें आपको अपना कॉम्प्लायंस भी दिखाना होता है, ताकि आपका ब्लड में थायराइड का जो हार्मोन का जो लेवल है वो नॉर्मल रहे। होप करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी और एडवाइसेस पसंद आई होंगी, और आप ये सारी एडवाइसेस फॉलो करेंगे और आप एक हेल्दी, प्रोडक्टिव, नॉर्मल लाइफ को जी सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, नमस्ते।